लीजिए, सुबह का समय है, चारों तरफ जय जगन्नाथ की गूंज है। लाखों लोग एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, रस्सियां खींच रही हैं और एक विशाल रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक त्योहार है या फिर इसके पीछे छुपी कोई ऐसी कहानी जो इंसान और भगवान के रिश्ते को बिल्कुल नया अर्थ देती है। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की, एक ऐसी यात्रा जहां भगवान खुद अपने सिंहासन से उतरकर आम लोगों के बीच आते हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। भगवान जगन्नाथ को सिर्फ एक मूर्ति समझना बहुत छोटी सोच होगी। जगन्नाथ का मतलब जगत का नाथ, यानी पूरी दुनिया के स्वामी। उनकी आंखें बड़ी हैं, हाथ पैर अधूरे हैं, लेकिन यही अधूरापन हमें सिखाता है कि भगवान किसी एक रूप में बंधे नहीं होते। वे गरीब अमीर ऊंच नीच जाति धर्म नहीं देखते, वे बस भक्ति देखते हैं। मेरे मित्रों, एक बहुत सुंदर मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ साल भर मंदिर के गर्भगृह में रहते हैं, लेकिन साल में एक बार उन्हें बाहर निकलने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान मंदिर तक नहीं आ सकता, तो भगवान खुद इंसानों के पास आते हैं। इसीलिए वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर छोड़कर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यही यात्रा कहलाती है जगन्नाथ रथ यात्रा। हर साल नए रथ क्यों? आखिर ऐसा क्यों? तो मित्रों, इसका सवाल भी इस वीडियो में मिलेगा। अब यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पर्व होगा जहाँ हर साल इतने विशाल रथ पूरी तरह नए सिरे से बनाए जाते हैं। एक भी कील लोहे की नहीं होती, सारी लकड़ी खास पेड़ों से ली जाती है और पुराने रथ दोबारा इस्तेमाल नहीं होते। यह हमें क्या सिखाता है? कुछ भी स्थायी नहीं है। हर साल नया निर्माण, नया आरंभ। ठीक वैसे ही जैसे जीवन। अब हम बात करते हैं 3 रथ और 3 भगवान। आखिर इसका क्या माजरा है मेरे भाई? भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष यह सबसे बड़ा होता है। यह शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, यह स्थिरता और बल का प्रतीक है। सुभद्रा माता का रथ दर्प दलन, यह करुणा और संतुलन का प्रतीक है। तीनों रथ मिलकर बताते हैं कि जीवन सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि संतुलन और प्रेम से चलता है। राजा भी क्या बनता है? सेवक। रथ यात्रा का सबसे भावुक दृश्य, जब पुरी के राजा अपने राजसी वस्त्र उतारकर झाड़ू लेकर सड़क साफ करते हैं। इस रस्म को कहा जाता है छेरा पहरा। इसका अर्थ साफ है, भगवान के सामने राजा और रंक में कोई अंतर नहीं। अब आता है एक शब्द का जन्म। जब अंग्रेजों ने पहली बार ये रथ यात्रा देखी तो वे दंग रह गए। इतना विशाल रथ, इतनी विशाल भीड़ और इतनी आस्था। उन्होंने इस शक्ति को शब्द दिया जगरनॉट। इसका मतलब होता है ऐसी ताकत जिसे रोक ना जा सके। अब लोग रथ क्यों खींचते हैं? मैंने रथ की रस्सी पकड़ ली, लेकिन असल में वह रस्सी नहीं, भक्ति की डोर होती है। मान्यता है कि रथ खींचने से पिछले जन्मों के कर्म भी कट जाते हैं। यह सिर्फ शारीरिक काम नहीं है, यह आत्मिक अनुभव है। इस यात्रा से हमें क्या सीख मिलती है? चलो जानते हैं। जगन्नाथ यात्रा हमें सिखाती है भगवान ऊंचाई पर नहीं, लोगों के बीच रहते हैं। अहंकार छोड़ो, भक्ति अपनाओ। जीवन में बदलाव जरूरी है और सबसे बड़ी बात, भगवान खुद चल कर आते हैं अगर नियत सच्ची हो। तो अगली बार जब आप जगन्नाथ रथ यात्रा देखें तो सिर्फ रथ मत देखिए, उसमें छुपा संदेश देखिए, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ भगवान की नहीं, हम सब की आत्मा की यात्रा है। जय जगन्नाथ। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।